हेलो, कैसे हैं हमारे महारथी। एक बार वेलकम है आपका फिर से अवतार और डॉट क्लियरिंग क्लासेस में। मैं अमरजीत गुप्ता आज अब बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का सेकंड एपिसोड पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। तो सेकंड एपिसोड में आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। सम स्पेसिफिक एंगल्स मीन्स कि हम लोग जितने भी टी रेशियोज है, साइन थीटा, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कॉट थीटा हो जाए, कॉसेक हो जाए, ये सब का एक स्पेसिफिक एंगल पे क्या वैल्यू होता है, क्या रिलेशन होता है, वो आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली 0 डिग्री पे क्या होगा वैल्यू, 30 डिग्री पे क्या वैल्यू हो जाएगा, 45 डिग्री पे क्या वैल्यू होगा, 60 डिग्री पे क्या वैल्यू होगा और 90 डिग्री पे क्या वैल्यू होगा। इन सब सारे ट्रायंगल्स के एंगल्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं हमारे एपिसोड में। तो आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे आपको टाइम टू टाइम हमारा वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, यानी सम स्पेसिफिक एंगल पे टी रेशियोज का वैल्यू क्या क्या होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे टॉपिक दे देते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। चलिए सबसे पहले आज के टॉपिक के फर्स्ट में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 45 डिग्री। तो 45 डिग्री कैसे होगा भाई, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। हम लोग क्या कर देते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। और आप लोग जानते हैं ना कि राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, एक एंगल उसका क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो हम एंगल बी पे मान लेते हैं 90 डिग्री। दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं कि ये मेरा 45 डिग्री है। तो ऑब्वियस है ये भी मेरा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो ये हमारा 90 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। और अगर साइड का बात करें तो ए बी और बी सी साइड भी मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ट्रायंगल। अब इसमें हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग ए एंगल की बात करें 45 डिग्री का, पिछले वाले एपिसोड में हम पढ़ाए हैं। अगर जिस बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है फर्स्ट वाला हमारा एपिसोड, आप हमारे फर्स्ट वाले एपिसोड पे जाके उसको देख सकते हैं। ये देखिए, अगर इसमें फिर से हम लोग नेमिंग करें तो ये मेरा तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको हाइपोटेन्यूज। दूसरा इसकी बात करें तो ये हमारा, अगर इस थीटा की बात करते हैं तो इसके अपोजिट वाला साइड हो जाएगा। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं अपोजिट साइड। ये क्या हो जाएगा मेरा, अपोजिट साइड मीन्स परपेंडिकुलर। ये मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। बच्चों ध्यान से समझना है कि हम इसे पिछले क्लास में भी बताए हैं कि थीटा के जस्ट अपोजिट वाला जो ट्रायंगल में साइड होता है उसको अपोजिट साइड बोलते हैं या फिर परपेंडिकुलर। और ये जो मेरा होता है, ये एंगल जहाँ फॉर्म करता है तो ये मेरा एडजेसेंट साइड हो जाएगा, एडजेसेंट साइड हो जाएगा। कौन सा साइड होता है, एडजेसेंट साइड होता है, और जिसको हम लोग बेस भी बोलते हैं। ओके, तो अब हम अपने सारे टी रेशियोज की बात करते हैं कि भाई आखिर कैसे होगा टी रेशियोज का। अब आप हमको बताओ, ये ए बी साइड और बी सी साइड को हमने क्या बताया, इक्वल है। इक्वल है तब तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टीज है कि अगर एंगल सेम है तो उसके अपोजिट वाला साइड भी सेम होता है। तो ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है, तो इसके अपोजिट वाला साइड मेरा ए बी और इसके अपोजिट मेरा साइड बी सी, ये दोनों क्या हो जाएगा, लेंथ में इक्वल हो जाएगा। तो लेंथ में इक्वल हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बी बराबर बी सी और बराबर हम लोग मान लेते हैं ए यूनिट, मतलब ये मेरा ए यूनिट क्या हो गया, साइड हो गया। तो दोनों मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब टी रेशियोज में हम लोग बात करते हैं साइन थीटा का। तो चलिए साइन थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला, फर्स्ट वाले एपिसोड में हम लोग पढ़े हैं अपोजिट साइड, मतलब या हम लोग बोल देंगे एडजेसेंट, ये सॉरी परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मेरा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा, तो बताइए अपोजिट साइड मेरा क्या है, बी सी, और ये मेरा हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। तो अब आप हमको बताओ बी सी मेरा क्या हो जाएगा, ए, और ए सी क्या होगा, तो ए सी हम लोग तो अभी तक फाइंड नहीं किए हैं, तो ए सी चलिए हम लोग फाइंड कर लेते हैं। अगर ये मेरा साइड ए होगा और ये भी साइड मेरा ए है, तो आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, और यहाँ से ए सी जब हम निकाल देंगे तो ये हो जाएगा √2a।
ठीक है, AC मेरा क्या हो जाएगा, √2a यूनिट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम AC का वैल्यू क्या लिख दें, √2a, ये a और a कैंसिल हो गया। इसका मतलब हमने थीटा के वैल्यू किसका बात कर रहा है, 45 डिग्री पे। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा मेरा, √2। तो आप लोग को याद रखना है साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारा 1 डिवाइडेड बाई √2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं साइन थीटा के बाद कॉस थीटा का। अब हम लोग बात करते हैं कॉस 45 डिग्री का। तो सेम कॉस 45 डिग्री के लिए भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। अब चलिए हम लोग यहाँ पे नया बात कर रहे हैं आपका कॉस 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री मतलब यहाँ पे ले लेते हैं या फिर ये लेते हैं, कोई भी ले। तो कॉस 45 डिग्री इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, एडजेसेंट साइड और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड मेरा क्या दिया हुआ है, a, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना दिया है, √2a। तो a और a कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय √2। तो आपको ध्यान देना है साइन 45 डिग्री का वैल्यू और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय √2 के बराबर होता है। अब हमारा और टी रेशियोज बच गया, साइन कॉस। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टेन का। तो टेन 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर यानी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड मेरा a यूनिट और एडजेसेंट साइड मेरा a यूनिट कट के क्या हो जाएगा, 1, यानी साइन 45 डिग्री का वैल्यू मेरा 1 हो जाएगा। अब फिर हम लोग बात कर देते हैं किसका, सेक 45 डिग्री का। जो सेक 45 डिग्री का फॉर्मूला होता है मेरा हाइपोटेन्यूज मतलब AC जो मेरा है कितना, √2a और डिवाइडेड बाय मेरा क्या हो जाएगा, बेस यानी एडजेसेंट साइड AA। तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। मतलब सेक 45 डिग्री का मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 के बराबर हो जाएगा। और सेक 45 डिग्री के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, सेक हो गया। तो अब हम लोग किसकी बात कर दें, कॉसेक का। तो आप लोग तो खुद बुद्धिया रहे हैं, तो बता दीजिए कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो कॉसेक 45 डिग्री जो होगा वो होगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, √2a है और परपेंडिकुलर कितना है, a है। तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यानी कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, और एक लास्ट हमारा बचा हुआ है कॉट का। तो उसका भी हम लोग देख लेते हैं। कॉट 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपका बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर यानी एडजेसेंट साइड और डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड हो जाएगा। जो मेरा कितना है, तो a और a है, तो a डिवाइडेड बाय a दोनों एक ही जैसा है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर आपका कॉट 45 डिग्री का वैल्यू पूछेगा कितना होता है, तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, तो सारा वैल्यू आपको याद हो जाएगा। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, यानी साइन कॉस 45 डिग्री बराबर होता है कॉस 45 डिग्री के। टेन 45 डिग्री और कॉट 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ये दोनों बराबर होता है। और सेक 45 डिग्री और बराबर होता है आपका कॉसेक 45 डिग्री और दोनों का वैल्यू किसके बराबर होता है, √2 के बराबर होता है। तो बहुत ही इजी लेक्चर है, बहुत ही इजी टॉपिक है और आप लोग इजीली जितना भी टी रेशियोज है उस पर 45 डिग्री पे क्या होगा हमारा टी रेशियोज का वैल्यू, इसको हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है,